नमस्कार प्यारे बच्चों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले की भांति स्वस्थ, प्रसन्न और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं मित्रों, हम लोग अपने कंटेंट की ओर। हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत वर्ग 10 का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर 5वां है। चैप्टर कौन सा है? 5वां, जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा, तो इसका क्या नाम है? भारत महिमा, या शीर्षक क्या है? भारत महिमा। अगर हम इसको खंडित करते हैं तो ये भारत और दूसरी होती है महिमा। भारत या महिमा मतलब होती है महानता, भारत देश की महानता। देखो दोस्तों, हमारा देश प्रकृति और संस्कृति में भारत देश के अलावे अन्य देश से हमेशा आगे रहा है। भारत देश अन्य देशों से संस्कृति सभ्यता और परंपरा, इस सब में क्या रहा, और प्राकृतिक सुंदरता में सब दिन आगे रहा है। सब दिन क्या रहा है? आगे रहा है। इसीलिए कहा था भारत देश की महानता को हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसके फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है। जैसे अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। मतलब अस्माकं मतलब क्या होता है? हमारा, हमारी या हमारे। हमारा, हमारी या हमारे। देशः मतलब होता है देश, तो हमारे देश। भारतवर्षमिति, अगर इसको हम खंडित करेंगे तो ये होगा भारतवर्षम जोड़ इति। भारतवर्षम जोड़ इति होगा। भारतवर्षम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भारतवर्ष। इति मतलब होता है यह या ऐसा, यह या ऐसा। हम यहाँ पे यह लगाएंगे, यह लगाते फिर भी सही है, ऐसा लगाएंगे फिर भी सही होगा। हमारा देश भारत, यह भारतवर्ष कहलाता है, या हमारा देश यह भारतवर्ष कहलाते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोगों को। हमारा देश क्या कहलाते हैं? भारतवर्ष कहलाते हैं। वैसे भारतवर्ष का अन्य नाम भी है, अन्य 4 नाम और है। भारतवर्ष को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, इंडिया भी कहे जाते हैं। भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। लेकिन ये लाइन कहता है कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य मतलब इसका, इसकी या इसके। तो इसकी महिमा मतलब होता है महानता या गौरव। भारत देश की महानता या गौरव सर्वत्र मतलब सभी जगह, भारत ही में न केवल, संसार के अन्य देश में भी भारत देश की संस्कृति प्राकृतिक सुंदरता व परंपरा के दृष्टिकोण से भारतवर्ष की चर्चा अन्य देशों में भी की जाती है, अन्य देशों में भी की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसकी महानता या गौरव सभी जगह गाई गई है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, किसकी महानता? भारत देश की। किसकी महानता? भारत देश की महानता क्या की गई है? सभी जगह गाई गई है, सभी जगह गाई गई है। यहां तक समझ में आ गया ना? तो फिर से देख लीजिए, हमारा देश यह या ऐसा भारतवर्ष कहलाते हैं। इसकी महानता सभी जगह गाई गई है या गाई जाती है। पाठ्यस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च कर्मशः पद्यम
गृहीतम अस्ति, गृहीतम अस्ति। पाठे अस्मिन, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पाठे जोड़ अस्मिन, पाठे जोड़ अस्मिन। पाठे देख लीजिए, इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण में आ गया। जैसे पाठे तो पाठ में, विद्यालय विद्यालय में, वर्गे वर्ग में। अस्मिन मतलब होता है इसमें। अब दोनों में लगाना उचित नहीं है, तो हम लास्ट में एक ही बार लगा लेते हैं में। इस पाठ में विष्णु पुराणात, देख लीजिए इसके लास्ट में आत लग गया, पंचमी विभक्ति आपादान कारक से, आपादान से, तो विष्णु पुराण से। भागवत पुराणात, इसमें भी आत लग गया पंचमी से, आपादान से। भागवत पुराण से च मतलब और, प्रथमम मतलब पहला, प्रथमम मतलब क्या होता है मित्रों? पहला। द्वितीयम मतलब दूसरा, च मतलब और, कर्मशः मतलब होता है क्रम से। क्रम का मतलब क्या? एक के बाद एक, एक के बाद एक। पद्यम मतलब पद, गृहीतम अस्ति, इसको जब हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा गृहीतम जोड़ अस्ति, गृहीतम जोड़ अस्ति। कैसे? इस पाठ में विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, अब दोनों में से उचित है नहीं। तो इस यहां पे जिस प्रकार यहां अंत में एक बार में लगाए हैं उसी प्रकार लगेंगे। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथमम मतलब पहला, द्वितीयम मतलब दूसरा, च मतलब और, पहला और दूसरा पद क्रम से लिया गया है। पहला और दूसरा पद क्रम से दोस्तों लिया गया है। अब किन किन इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अलग थी भारत महिमा पाठ में अंकित पहला श्लोक किससे लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। पहला श्लोक किससे लिया गया है? पहला श्लोक या पद भारत महिमा शीर्षक में अंकित या संकलित पहला पद या श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक या पद किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस पुराण से? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव VVI है। एक बार ऑब्जेक्टिव फिर से बोलिए। भारत महिमा पाठ में संकलित प्रथम श्लोक या पद किस पुराण से संकलित है? तो किस पुराण से संकलित है मित्रों? विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। और दूसरा श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। किस पुराण से? यहां तक समझ में आ गया मित्रों? कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़े ना। तो कैसे? अवशिष्टानि पद्यान्ध्यक्षेन, पद्यान्ध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, प्रस्तावितानि। अवशिष्टानि, अवशिष्टानि मतलब हो जाएगा अवशेष या शेष। पहला श्लोक तो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा लिया गया है भागवत पुराण से, लेकिन इस चैप्टर में टोटल 5 श्लोक दिया हुआ है। टोटल कितने श्लोक? 5। और 2 श्लोक लिया गया है पुराण से, विष्णु और भागवत पुराण से। तो शेष कितने श्लोक बचे? 3 श्लोक बचे। कितने श्लोक बचे? 3 बचे। तो 3 श्लोक जो है तो वही शेष श्लोक या पद पद्यान अध्यक्षेन इसको खंडित करेंगे तो पद्य जोड़ अन्य जोड़ अध्यक्षेन, पद्य जोड़ अन्य जोड़ अध्यक्षेन। तो पद अन्य
अध्यक्षेन मतलब अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्षेन मतलब अध्यक्ष के द्वारा, निर्मीय मतलब निर्मित कर, प्रस्तावितानि मतलब प्रस्तावित है या दिया गया है, प्रस्तावित है या दिया गया है। यह लाइन कहता है प्यारे बच्चों कि अन्य शेष पद पद अध्यक्ष के द्वारा निर्मित कर प्रस्तावित हैं। निर्मित कर क्या है बच्चों? प्रस्तावित हैं। समझ में आ गया? दे सकता है शेष अन्य, भारत महिमा में संकलित शेष अन्य पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? पद अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? पद अध्यक्ष के द्वारा। बोलो भारतम प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम किस भारत के प्रति, भारत के प्रति भक्तिरस्माकं का संधि विच्छेद हो जाएगा भक्ति जोड़ अस्माकम, भक्ति जोड़ अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारी, भक्ति मतलब भक्ति, हमारी भक्ति। कर्तव्य रूपेण कर्तव्य के रूप में या द्वारा, वर्तते मतलब है किसी भारत देश के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है, कर्तव्य के रूप में है। क्योंकि हम लोग भारत देश के निवासी है और भारत देश का सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रथम क्या है? कर्तव्य है। इसीलिए यह लाइन कहता है कि भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है, कर्तव्य के रूप में है। समझ गए प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार फिर से इसको साफ करके बता देते हैं। केवल इसका हिंदी अर्थ। करा हमारा देश यह भारतवर्ष कहलाते हैं, इसकी महानता सभी जगह गाई गई है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और दूसरा या पहला और दूसरा पद क्रम से लिया गया है। शेष पद, शेष अन्य पद अध्यक्ष के द्वारा निर्मित कर प्रस्तावित हैं। हम भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है, कर्तव्य के रूप में है। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इनका हम हिंदी अर्थ देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमारा देश यह भारतवर्ष कहलाते हैं, इसकी महानता सभी जगह गाई जाती है। किसकी? किसकी महानता प्यारे बच्चों? भारत देश की महानता। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः लिया गया है। प्रथम और द्वितीय पद जो है, प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद भागवत पुराण से। अन्य शेष पद अध्यक्ष द्वारा निर्मित कर प्रस्तावित है। अन्य शेष 3 पद जो बाकी है वह अध्यक्ष के द्वारा निर्मित कर चैप्टर में प्रस्तावित है, मतलब दिया गया है। भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है। भारत के प्रति हमारी भक्ति किस रूप में है? कर्तव्य के रूप में है। तो चले मित्रों, इनके VVI प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या सब ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं इस वीडियो में, इस ऑब्जेक्ट से एक भी ऑब्जेक्टिव बुक से बाहर जाने वाला नहीं है। एक भी ऑब्जेक्टिव बुक से बाहर नहीं जाएगा। देख लीजिए, कह रहा हमारा देश क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते बच्चों? भारतवर्ष कहलाते हैं। किस देश की महानता को सभी जगह गाई जाती है?
किस देश की? भारत देश की। किस देश की? भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कितने पद लिए गए हैं? कितने पद लिए गए हैं? 2 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए प्यारे बच्चों? 2 पद लिए गए हैं। कह रहा भारत महिमा पाठ के अन्य पद किसके द्वारा निर्मित हैं? तो अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? पद अध्यक्ष के द्वारा। नहीं तो यहां तक भी आप रख सकते हैं, पद को छोड़ दें तो अध्यक्ष के द्वारा। फिर से एक बार बोलिए, हमारा देश क्या कहलाते हैं? ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इनको देखना न भूलें। हो सके तो कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ये काफी भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। किस देश की महानता को सभी जगह गाई जाती है? भारतवर्ष की। भारतवर्ष में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कितने पद लिए गए हैं? 2 पद लिए गए हैं। भारत महिमा पाठ के अन्य पद किसके द्वारा निर्मित हैं? पद अध्यक्ष के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा। अब बोलिए, पुराणों की संख्या कितनी है? जो हम लोग पुराण पढ़ते हैं तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे बोलो, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? कितने पद्य हैं? टोटल 5 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 5। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? 2 पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं? 2 पद संकलित हैं। पुराणों की कुल संख्या कितने हैं प्यारे बच्चों? 18 है। कितने? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र या पद्य हैं? 5 हैं। कितने हैं? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? 2 पद्य संकलित है। कितने पद्य संकलित हैं? 2 पद्य संकलित है। तो ये इनका इंट्रो था। चलिए अब चलते हैं हम लोग इनके प्रथम पद यानी श्लोक की ओर। क्या कहता है? किछि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। भूयः पुरुषा सुरत्वात्। फिर से, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देखिए बच्चों, यह श्लोक पौराणिक है। पौराणिकी का अर्थ क्या होता है? पौराणिकी का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित। पुराणों से संबंधित। यह श्लोक पौराणिकी का अर्थ क्या होता है? पुराणों से संबंधित। और यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भगवत गीता या विष्णु पुराण से? बोलिए जल्दी। विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से संकलित है। यह श्लोक किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। देख लीजिए कैसे गायन्ति। गायन्ति मतलब होता है गाते हैं। ये गाय, इसमें अंति लगा हुआ है। गाय मतलब गाना। लट लकार का बहुवचन सूत्र लगा हुआ, तीता अंति। गायन्ति मतलब गाते हैं। देवाः, देख लीजिए, देवः देवो देवाः। देवः देवो देवाः। प्रथम पुरुष एक वचन में देवः मतलब हो जाएगा देवता। द्विवचन देवो मतलब 2 देवता। और बहुवचन देवा मतलब अनेक देवता। तो देवतागण। किल, किल मतलब होता है अवश्य। किल का मतलब क्या होता है? अवश्य।
गीतकानी धन्यास्तु, गीतकानी धन्यास्तु। गीतकानी मतलब होता है गीत गाते हुए। धन्यास्तु, धन्यास्तु का मतलब होता है, इसका खंडित करेंगे तो धन्य जोड़ अस्तु। धन्य मतलब होता है धन्य है, अस्तु मतलब है हो। ते ती स तो ते, स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। कैसे यह श्लोक कहता है, विष्णु पुराण से जो लिया गया है, कहता है गायंती मतलब देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष अवश्य धन्य हैं, वे पुरुष अवश्य धन्य हैं। भारत भूमि भागे, भारत भूमि पर स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्वर्ग जोड़ अपवर्ग, अपवर्ग अपवर्गाह जोड़ स्वर्गा अपवर्गा अस्पद, स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते। स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग या अपवर्गा मतलब होता है मोक्ष, अस्पद मार्ग भूते मतलब प्रदान करने वाली, प्रदान करने वाली। भवंती मतलब होते हैं, भूयः मतलब होता है बाढ़, पुरुषाः मतलब पुरुष, सुरत्वात् मतलब होता है देवताओं के रूप में या देवत्व के रूप में। यह श्लोक कहना चाहते हैं कि वे पुरुष अवश्य धन्य हैं, देवता लोग। ऋषि ने देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष अवश्य धन्य हैं जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि पर, भारत भूमि पर देवत्व के रूप में जन्म लिया है, देवत्व के रूप में जन्म लिया है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वयं हरि भगवान विष्णु का टोटल 10 अवतार हैं और उसका 10वां अवतार भारत देश में हुई है। 10वां अवतार कहां हुई है? भारत देश में। चलिए इससे नहीं समझते, इससे थोड़ा अन्वयात अथी है, देख लीजिए। हिंदी व्याख्या भी दे दिया इसमें, ये फॉल्ट किया इसको, ये नहीं होगा, इसका अन्वय देखना है केवल। कैसे देवा किल गीत कानी गायंती ते पुरुषा धन्यः किल संति ये स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः भवन्ति। देवा मतलब देवता लोग, गीत कानी मतलब गीत गाते हुए, गीत गाते हुए कहते हैं, ते मतलब वे, पुरुषा मतलब पुरुष, धन्या मतलब धन्य हैं, किल मतलब अवश्य, संति मतलब हैं। कैसे देवता लोग गीत गाते हुए, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष अवश्य धन्य हैं, वे पुरुष अवश्य धन्य हैं जिन्होंने स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि भागे मतलब भारत भूमि पर जन्म पाकर, मतलब स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि पर सुरत्वात् मतलब देवत्व के रूप में, भूयः मतलब बार बार, भवंती मतलब जन्म लेते हैं, बार बार क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? किसी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष अवश्य धन्य हैं जिन्होंने
स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधना स्वरूपा भारतवर्ष में देवत्व के रूप में जन्म लिए हैं। देवत्व के रूप में क्या लिए हैं? जन्म लिए हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसका पहले हिंदी अर्थ देख लीजिए। जैसे देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष अवश्य धन्य हैं जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधना स्वरूपा भारत भूमि पर, साधना का स्वरूप है, स्वरूप प्रदान करती है। साधना स्वरूपा भारत भूमि पर देवत्व के रूप में जन्म लिए हैं। देवत्व के रूप में क्या लिए हैं? जन्म लिए हैं। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक को समझ गए होंगे। चलिए, इससे संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। कैसे गायंती डैश सुरत्वात, यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है? यह श्लोक किस पुराण से लिया गया बच्चों? विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग किस देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में। किस देश में बच्चों? कौन जन्म लेना चाहता है? देवता लोग। फिर से बोलिए, गायंती डैश सुरतवात, यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। काफी VVI है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? भारत देश का। केवल इस धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी देवता लोग भी इस भारत देश का गुणगान करते हैं। इसकी इतनी महानता है। देवता लोग किस देश में बार बार जन्म लेना चाहता है? भारत देश में। कोई दिक्कत? पहला श्लोक का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। हिंदी अर्थ जान लिया आप लोग। कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा श्लोक चलें। दूसरा श्लोक देखिए मित्रों, यह भी पौराणिकी है। मतलब पौराणिकी का अर्थ क्या बोले कि पुराणों से संबंधित या पुराणों से लिया गया। पुराणों से लिया गया। कैसे? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदूत स्वयं हरे, ये जन्म लब्धम निरीशु भारता जीरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा हीनः। मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा हीनः। मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहा हीनः। इसका अच्छी देख लेते हैं। चलिए पहले इसको एक बार अनिव्यास से पढ़ते हैं ठीक से। किसी देवा गायंतः कथयंती, देवता लोग गाते हुए कहते हैं अहो। ये संबोधन चिन्ह है, संबोधन शब्द है। अहो अमीशाम, अहो अमीशाम ए भी किम शोभनम अकारी, किम शोभनम अकारी। अहो अमीशाम मतलब क्या? ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। किम मतलब यहां पे कैसा होना, यानी क्या होना चाहिए, लेकिन हम देंगे कैसा। शोभनम मतलब शोभनीय। अकारी मतलब होता है कार्य। यत मतलब कि। कैसे? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। कैसे? अहो देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कैसा शोभनीय कार्य किया गया, कैसा शोभनीय कार्य किया गया, कैसा शोभनीय कार्य किया गया। किम अकारी। प्रसन्न ऐसाम स्वीदूत स्वयं हरि। प्रसन्न ऐसाम मतलब यह स्वीदूत स्वयं हरि, मतलब इस भूमि पर जन्म पाकर स्वयं हरि काफी प्रसन्न है। क्या है? प्रसन्न है। ये जन्म का संधि विच्छेद होता है ये है,
जोड़ जन्म। लब्धम मतलब होता है पाकर। निरीशु भारता जीरे, निरीशु भारता जीरे, निरीशु भारता जीरे का को खंडित करेंगे तो भारत जोड़ अजीरे। भारत भूमि पर मुकुंद सेवो पैकम, मुकुंद सेवा, मुकुंद सेवो पैकम, मुकुंद मतलब होता है श्री हरि के सेवा के योग्य, श्री हरि के सेवा के योग्य। अस्पृहा मतलब होता है इच्छा हीना। कल के ईश्वर द्वारा यह कैसा शोभनीय कार्य किया गया, ईश्वर द्वारा यह कैसा शोभनीय कार्य किया गया कि भारत भूमि पर, कि जो भारत भूमि पर जन्म पाकर स्वयं हरि की सेवा यानी सेवा करते हैं, स्वयं हरि की सेवा करते हैं। हमारी भी यही इच्छा है, हमारी भी क्या है, यही इच्छा है। कैसे अहो ईश्वर द्वारा यह कैसा शोभनीय कार्य किया गया, जिस भूमि पर जन्म पाकर लोग श्री हरि का सेवा करते हैं। हमारी भी यही क्या है, इच्छा है, हमारी भी यही क्या है, इच्छा है। तो चलिए इनका अर्थी देख लेते, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसका अर्थी देख लेते हैं, अर्थ क्या दिया हुआ है। कैसे अहो ईश्वर द्वारा कैसा शोभनीय कार्य किया गया, जिससे लोग इस भारत भूमि पर जन्म पाकर श्री हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं, श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। फिर से देख लीजिए श्लोक, अगर समझ में ना आए तो। कैसे अहो अमीशाम ईश्वर द्वारा किमकारी मतलब कैसा कार्य, शोभनम मतलब शोभनीय कार्य किया गया। प्रसन्न ऐसा मतलब यह श्रीदूत स्वयं हरि, श्रीदूत स्वयं हरि। ये जन्म, जन्म लब्धम मतलब होता पाकर। निरीशु भारत भूमि, भारता जीरे भारत भूमि पर। मुकुंद सेवोपैकम मुकुंद के सेवा के योग्य। अस्पृहा हीना, अस्पृहा मतलब होता है इच्छा। हमारी भी यही इच्छा है, मतलब कैसे ईश्वर द्वारा कैसा शोभनीय कार्य किया गया, जिससे लोग इस भारत भूमि पर जन्म पाकर, भारत भूमि पर जन्म पाकर श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं, श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी यही इच्छा है। और यह गीत गाते हुए कौन बोलता है? देवता लोग। कौन? देवता लोग। अब समझ में आ गया ना? चलिए दोस्तों इससे संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये काफी VVI है। डायरेक्ट क्वेश्चन समझ लो तो यहीं से छपने वाला है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा कर आप लोग देख लीजिएगा और अभी का क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा। इससे लगभग 90% मैच करेगा। कैसे अहो डैश हीना, यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस भूमि पर जन्म पाकर लोग श्री हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं? तो भारत भूमि के भूमि पर। किस भूमि पर? किस भूमि पर? भारत भूमि पर जन्म पाकर लोग किसके सेवा के योग्य बन जाते हैं? श्री हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं। किसकी सेवा के योग्य बन जाते हैं? किसकी सेवा के योग्य बन जाते हैं? यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। बाकी 3 श्लोक आपको इस चैप्टर के अगला पार्ट, इस अगला वीडियो में मिल जाएगा। अगला वीडियो में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, या कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी आती हो तो
आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।